आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हरें ह्रूं हः हेरंबाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषि तुम सिद्धि बुद्धि परदो भाव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक ईद गणपति स्तोत्रम यः पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी यूपी के ही हैं रमन बावरी, जो जानवरों का शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने हमसे बात की और पूछा है, नाथ जी महाराज, भाई कई जगह देखा है, पढ़ा है भी है, सुना भी है कि चुड़ैल होती हैं और चुड़ैल बड़ी ख़राब होती हैं। जिसको भी चुड़ैल लग जाए, जिसको भी चुड़ैल मिल जाए, उसकी गति खराब होती है, वो मोक्ष को नहीं पाता है, पिशाच योनि में, प्रेत योनि में चला जाता है। और किस प्रकार चुड़ैल की साधना करनी चाहिए, ऐसी जानकारी पूछी। तो उनके साथ साथ हम आपको भी चुड़ैल के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, जो हमारे बाबा काल भैरव की प्रेरणा से जो समझ में आ रहा है वही बता रहे हैं। इस संसार में भूत होते हैं और प्रेत भी होते हैं। भगवान है, परमात्मा है तो आत्मा है, और आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी है। भूत उसे कहते हैं जिसका कोई भविष्य ना हो, वो अतीत में ही रुका रहता है, उसे भूत बोलते हैं। और भूत जो अतीत में रुक गया है, उसकी शक्ति भी अपार है। भूत में शक्ति अपार होती है। भूत से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली प्रेत होते हैं, प्रेत से भी कई शक्तिशाली पिशाच होते हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली चुड़ैल होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर चुड़ैल दुष्ट हो, कुछ ऐसी भी चुड़ैल होती है जो अपने दुष्ट कर्मों के कारण चुड़ैल योनि भुगतती है, और वो भी चाहती है कि हमें कोई ऐसा सीधा साधा सात्विक साधक मिले, भक्त मिले, जो खुद का भी कर्म सुधारे, हमारे भी बुरे कर्मों को सुधार दे, हमारे बुरे कर्मों को काट दे। ऐसे हमसे अच्छे कर्म कराए कि हम अपने बुरे कर्मों को भी नष्ट कर दें। इस विश्वास के साथ, इस विचार के साथ चुड़ैल भी साधकों को ढूंढती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा साधक होगा वैसी ही उसको चुड़ैल मिलेगी। मगर चुड़ैल की साधना करना हंसी खेल नहीं है। इस साधना को वही करे जिसको अपनी ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं हो, जो अपने आप को मरा हुआ समझ ले, वही ये चुड़ैल साधना कर सकता है। चुड़ैल साधना हर किसी को मिलती नहीं। वैसे तो चुड़ैल किस्मत वालों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो अंतिम सांस तक अपना वचन निभाती है। अगर आपने उसको दिया वचन तोड़ दिया तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है, और आप मरने के बाद 100% नहीं, 1000% भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल योनियों में ही जाओगे। अगर आपने सात्विक भाव से चुड़ैल, अच्छे भाव से चुड़ैल साधना की है, और आप उस चुड़ैल द्वारा अच्छे कर्म करवाते हो, तो उन कर्मों की वजह से चुड़ैल की जो पाप योनि की जो उम्र है, जो टाइमिंग है, वो कम हो जाती है।
और आपके भी अच्छे कर्म होते हैं। इसलिए चुड़ैल से हमेशा अच्छे कर्म करवाने चाहिए, मगर लोगों का थोड़ा माया देखी नहीं, बुरे बुरे कर्म करवाने शुरू हो जाते हैं। अब बात रही चुड़ैल के सिद्ध करने की, तो देखिए चुड़ैल कई कई ऐसे लोग बैठे हैं, अघोरी बैठे हैं हमारी नज़र में, जिनको पूरा जीवन खत्म हो गया, शमशान में बैठे निकाल दी, चुड़ैल सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि वह एक जगह खड्डा नहीं खोदते हैं, वो जगह जगह खड्डे खोदते जा रहे हैं, पानी निकलता ही नहीं, ज़िंदगी बीत जाती है। अगर आप मन का पक्का हो, विश्वास है, तो चुड़ैल मात्र 3 दिनों में आपके सामने हाजिर हो जाती है। अगर फिर भी ना हो तो हिम्मत नहीं हारनी, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, साले चुड़ैल को आना पड़ेगा झक मार के। लेकिन उसके लिए अंदर विश्वास होना चाहिए, मौत से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। उसको वीर ही सिद्ध कर सकता है चुड़ैल को, और जब जो चुड़ैल को सिद्ध करेगा उससे अच्छे अच्छे कर्म भी करवाएगा। चुड़ैल की शक्ति होती है उसका भक्त, उसका साधक। अब रही बात चुड़ैल को सिद्ध कैसे किया जाए, तो उसका है तो तामसिक प्रयोग है, बिल्कुल तामसिक। आग का दरिया डूब के जाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब शनिवार अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, अमावस्या से 2 दिन पहले 13 चतुर्दशी और अमावस्या, इन कृष्ण पक्ष के अंधेरे में कृष्ण पक्ष में आती है 13 चतुर्दशी और अमावस्या। इन 3 दिनों में आपको कोई सुनसान जगह पर कोई बड़ा बेरी का पेड़ देखना है। बेरी, जहाँ पर बेर उगते हैं, वही बेर जो राम जी ने खाकर, सबरी ने खाकर झूठे राम जी को दिए थे, वही बेर। तो ऐसी कोई बेरी का पेड़ हो बड़ा और पुराना, तो और भी अच्छी बात है। उसके नीचे बैठकर एकांत में, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, नीचे बैठकर उसी दिन, उन 3 दिनों के दिन, उसी दिन के ताज़ा कटे हुए, जो लोग अपने शेविंग करवाते हैं, कटिंग कराते हैं बाल की, वो बाल मांग कर पैसा देकर ले, कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर फिर नई से ले ले। और अगर आप बिना किसी तरीके से फ्री में ले रहे हैं, तो वो दक्षिणा अपनी इच्छा से गौ माता के लिए या किसी मंदिर में डाल दें अपनी श्रद्धा अनुसार, मगर उस बाल की कीमत आप चुकानी चाहिए, तभी वो सफल होता है। फिर आपको उस बेरी के पेड़ के नीचे जाना है बाल लेकर। साथ में क्या क्या सामग्री चाहिएगी, एक चाहिए बकरे की कलेजी, जो 333 ग्राम, जो 333 ग्राम बकरे की कलेजी छोटे छोटे टुकड़े किए हुए, उन पर थोड़ा सा कुमकुम छिड़कना है। ढक्कन कपड़ा बांधना ऊपर, ऐसा कपड़ा कि जानवर अंदर ना घुसे मगर उसकी खुशबू बाहर आए, ऐसा कपड़ा बांधना है। एक गुरु के द्वारा आपका जो सुरक्षा कवच है वो धारण करना है। एक गुरु के द्वारा ही अगर आपको कोई चाकू मिल जाए, नाइफ मिल जाए, गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ, तो और भी बेटर। और थोड़ा सा कपूर और कुछ लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के कोयले, या चाहे तो सूखा नारियल, जो भी जलाने लिए। अब आपको 13 के दिन ये अनुष्ठान शुरू करना है। एक मंत्र होता है चुड़ैल का, जो तांत्रिक बीज मंत्र और साबर तीनों का मिक्स है। उस मंत्र द्वारा जप करते हुए धीरे धीरे आग में उन बालों को जलाना है, थोड़ा थोड़ा, और मंत्र जप करते रहना। मानसिक रूप से करो
वाचिक रूप से करो, लेकिन जप करते रहना और जलाते रहना, पास में वो रख दो। 3 दिन तक वो आप जलाओ। हो सकता है 13 को आ जाएगी, 13 को नहीं तो चतुर्दशी को, क्योंकि जब बाल जलता है तो उसकी बदबू धीरे धीरे वायुमंडल में फैलती है। तो हो सकता है चुड़ैल 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, 300 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ तक उन बालों की खुशबू जाने में टाइम लगेगा। पहली बार नहीं गई तो दूसरे नाइट रात्रि में, दूसरी बार रात्रि में नहीं गई तो अमावस की रात्रि में जैसे उसके पास जाएगी वो तुरंत आपके पास आएगी तो जाहिर सी बात है उसके आने से पहले कई तरह की चीज़ें होगी, कई तरह के आपको शमशान नहीं, बेरी का पेड़ है तो आपको कई तरह की हरकतें नज़र आएगी, डरावनी आवाज़ नज़र आएगी, उल्लू बोल सकते हैं, कौवे बोल सकते हैं, आजू बाजू में ससराहट हो सकती है, कोई भयानक आवाज़ आपके कानों में आकर आपको डराने की कोशिश करेगी। ये सब सहन करना पड़ता है। ये सब सहन कर लिया तब लास्ट में वो आएगी। अब जब वो आए तो जब करते करते आए तब आंखें बंद करना, एकदम नज़र नहीं मारनी उस पर। अपने आँखों में, अपने मन में एक अच्छा सा स्वरूप, चुड़ैल के प्रति अच्छा सा स्वरूप सोचना है कि ये चुड़ैल मेरी बहन के रूप में मुझे, बड़ी बहन के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दे, या माँ के रूप में पुत्र मानते हुए ये मुझे आशीर्वाद दे, या ये मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करे। इस रूप में 3 रूपों में ही आप इनको सिद्ध कर सकते हो, और जिस रूप में भी सिद्ध करोगे वो वचन देगी और आप को अपनी निशानी देगी। जब जब बुलाओगे वो आएगी, और आपको उसी प्रकार हर अमावस के दिन इतनी ही मात्रा में ये कच्चा जो बकरे की कलेजी होती है वो मांस देना, उसके अलावा और कुछ नहीं देना। सिर्फ कच्चा मांस कुमकुम डालकर भेंट स्वरूप हर अमावस को, वो आपके सभी काम करेगी। लेकिन इसको करने वाला सात्विक होना चाहिए और जिगर मन में हिम्मत हो, मौत से मुकाबला करने वाला। और इस साधना को कोई अपनी मर्जी से ना करे, किसी के गुरु के देख रेख में करे तो ही सफल हुआ जा सकता है। ये सिर्फ ज्ञान, ये सिर्फ जानकारी, एकमात्र जानकारी के लिए दी जा रही है कि ऐसा भी होता है। अब जो करेगा वो अपनी रिस्क पे करेगा। जैसी हमें जानकारी थी वैसी हमने आपको बताई है। शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए बाबा काल भैरव की भी स्तुति कर लेते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध मोही, मैं पूज तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होए, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल के स्थायी सदस्य बनना। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के रूप में हमसे प्रश्न करना, हम उस प्रश्न का जवाब जितना जल्दी होगा देने की कोशिश करेंगे। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।